और एमसीडी बिल इंट्रोड्यूस हो गया है लोकसभा में। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दिल्ली से सांसद हैं बीजेपी के, और जिस तरीके से बिल लाया गया है इसका विरोध हुआ है। विपक्ष ने कहा है कि ये जल्दबाजी में ला रही हैं, बिना तैयारी के है और संघीय ढांचे का ये उल्लंघन करता है। वो तो कोई भी बिल आए, विपक्ष की आदत है उसका विरोध करना। कोई तर्क नहीं था उनके पास में जब वो विरोध कर रहे थे, और शायद वहाँ पे गौरव गोगोई बोल रहे थे, वो इस बात को भूल गए कि शीला दीक्षित जी ने जब इसको 1 से 3 किया था तब वो एक एक्सपेरिमेंट था। और उस एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या कि साउथ एमसीडी जो है, जितना भी रेवेन्यू आता था वो वहाँ पर आता है। बाकी जो नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी है वो दोनों, एक वो गरीब एमसीडी है, वहाँ पे इतना रेवेन्यू नहीं आता है, तो वहाँ पे कर्मचारियों की सैलरी, विकास के कार्य वो इससे प्रभावित थे। अभी तीनों एमसीडी की एक हो जाना, इससे 200 करोड़ रुपया बचेगा दिल्ली की जनता का जो टैक्स पेयर मनी है। और वो 200 करोड़ रुपया एमसीडी में बहुत सारे काम उससे हो पाएंगे, विकास के काम हो पाएंगे, कर्मचारियों को सैलरी मिल पाएगी, बहुत सारे काम हो पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, अगर वो इस बात को समझ ले कि इसके पीछे कारण क्या है, जब वो समझ लेगा तो वो इसको अप्रिशिएट करेगा और इसकी तारीफ़ करेगा। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि चुनावी टाइमिंग में एकीकरण की याद आई है, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब एमसीडी चुनाव लड़ना चाहते हैं। 56 इंच के सीने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, कई समय से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि तीनों एमसीडी को एक करना चाहिए, और इसके ऊपर में आज विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आज से कुछ समय पहले वो भी ये समझती थी कि अगर एक हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आज वो बिल आया है। और अगर चुनाव आज नहीं हो रहा, 4 महीने बाद हो जाएगा। मगर केजरीवाल अपना ये बात को ना भूले कि वो संन्यास ले लेगा अगर बीजेपी जीतेगी। वो बस इस बात को ध्यान रखे और आपके चैनल के माध्यम से उसको बार बार याद दिलाया जाए, जब बीजेपी जीतेगी तो वो अपने संन्यास की तैयारी अपना शुरू कर दे। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय से स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, बैकडोर से बीजेपी शासन करना चाहती है लगातार एमसीडी पर। ऐसा उसमें ये कहा है कि जब तक चुनाव नहीं होते, जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एमसीडी में नहीं चुने होते, तब तक। उसमें ये नहीं कहा कि इंडेफिनेटली जो है उसको अपना बना देंगे, इंडेफिनेट। तो जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक बस। और सीटों की संख्या घटाई जाएगी, नए सिरे से परिसीमन होगा, तो लंबा समय लग सकता है। मैंने कहा कि एक बार पूरा ढांचा सुदृढ़ बन जाए, अच्छा बन जाए, उसके बाद में चुनाव हो जाएंगे और जल्दी चुनाव होंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के एमसीडी बिल को लेकर बात रख रहे थे, राजनीतिक हमला कर रहे थे विरोधियों पर, और सवाल उठा रहे थे कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल दिल्ली का विकास नहीं चाहते। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।